कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी चैनल में और मैं आपके साथ हूं रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और जिसमें ग्राम पंचायत के उम्मीदवार अपनी अपनी जोर आजमाइश में लग चुके हैं। इसी मामले को लेकर आज हमारे खास मेहमान हैं जो रिछोला के फैतुल्ला से इस समय प्रधान पति हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम अंसारी। मोहम्मद सलीम अंसारी की बात की जाए तो पिछली बार भी इस गांव की सत्ता पर काबिज रहे हैं सलीम अंसारी। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने 5 सालों में क्या विकास कार्य कराए और क्या कराने वाले हैं अगर दोबारा इनको जनता मौका देती है तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मद सलीम अंसारी से। खास प्रोग्राम हमारा कारवां टीवी का है, कारवां के मेहमान। आज कारवां के मेहमान बने हैं मोहम्मद सलीम अंसारी, प्रधान रिछोला के फैतुल्ला। प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे कारवां टीवी चैनल में जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी कारवां टीवी का और रियाज गुड्डू भाई आपका। प्रधान जी, जानना चाहेंगे, आप पिछले 5 साल से प्रधानी कर रहे हैं यहाँ पर और आपने कुछ दिन पहले कारवां टीवी को एक बयान दिया था कि गांव में जो बाउंड्री वॉल है कब्रिस्तानों की और सब्दागृह जो नहीं बना था, उसको लेकर आपने एक बयान दिया था कारवां टीवी को कि हम जल्द ही इसका कार्य शुरू कराएंगे और आपने चंद दिनों में ही कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल और सब्दागृह को अंजाम दे दिया, काम को अंजाम दे दिया। किस तरीके से अंजाम दिया है और बता दूं इससे पहले कि कब्रिस्तान का जो मुद्दा था पिछले काफ़ी सालों से इतने प्रधान रहे लेकिन किसी ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं कराई। अक्सर मैं देखता था जब छोटा था तो यहाँ पर पशु घूमते थे, बच्चे खेला करते थे। उन पशुओं के डर से एक बच्चों के अंदर, माँ बाप के दिलों में एक भय का माहौल था कि बच्चा कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं चला गया। लंबी लंबी झाड़ियाँ थीं जिससे उनके माँ बाप कब्रिस्तान में जाने से बच्चों को रोका करते थे और डरते थे कहीं हमारा बच्चा कब्रिस्तानों में तो नहीं है। तो आज उस कब्रिस्तान को प्रधान जी की बदौलत एक बाउंड्री वॉल भी हो गई है और बात करें अगर शब्दागृह की तो शब्दागृह भी बनवा दिया है। किस तरीके से शब्दागृह बनाया है हम बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, एक बार विस्तार से बताइए किस तरीके से हमने काम को अंजाम दिया, बहुत जल्दी काम कराया, किस तरीके से? रियाज भाई, आपकी कारवां टीवी ने जो अपनी न्यूज़ चैनल चलाई थी, हमारे गांव वाले जागरूक हुए और वो हमारे पास गांव के जो सम्मानित लोग हैं वो 20-30 लोग इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और जब बुज़ुर्ग लोग सब हमारे पास आए, आने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। आपकी बात हमने DPRO महोदय से बात रखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रधान जी, आप प्रस्ताव करके हमें दीजिए, हम मंजूरी दे देंगे। जब वो DPRO साहब ने हमें मंजूरी दे दी तो हम लोगों ने उसको काम करा दिया। सब्दागृह के लिए हमने क्षेत्र इससे क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख साहब से बात करी थी तो उन्होंने अपने कार्य योजना में शामिल करके उसको भी बनवा दिया। तो इस तरीक़ा से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल और सब्दागृह के दोनों कार्य एक साथ हमने संपन्न करा दिए। प्रधान जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने देर पहले बताया था कि कब्रिस्तानों में एक बहुत बड़ा रिस्क था, जब बच्चे खेलने के लिए जाते थे उनके माँ बाप डरते थे, तो आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इस कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी जाए क्योंकि यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और हमारे जो बुजुर्ग मरहूम हैं जो वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए वो भी महफूज नहीं है। किस तरीके से आपके दिमाग में ये बात आई? बात नहीं, हम तो भाई इसी गांव में बड़े हुए हैं, उधर जाते थे टाइम बे टाइम सूरज छिपने के बाद में, क्योंकि कब्रिस्तान थे तो बच्चों में एक भय का वो तो रहता ही था। तो लगता था कि भाई इसकी कब्रिस्तानों की अगर बाउंड्री हो जाए तो हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। जो जानवर कब्रिस्तानों में घूमते होंगे, हमारे बुज़ुर्ग हैं उस वहाँ पेशाब करते हैं, गोबर करते हैं, तो इस तरीक़ा की लोगों में एक हम मान लो ख़ास तौर से हम लोगों के समुदाय में इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता। तो अभी भी एक मन में पीड़ा रहती थी कि यार हम अपने बुज़ुर्गों को जो है उधर दफन करके आते हैं, फूल माला जो भी चढ़ा के आते हैं, पीछे से बकरियाँ खा जाती हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा नहीं लगता था। तो ये सब कुछ सोच थी और लगता था कि हम कहीं से करवा पाएँ। कई बार हमने प्रयास करा, विधायक जी से भी कही थी, लेकिन बजट इतना होता था कि कोई कराने में सक्षम नहीं था।
तो इस बार में हमारे अधिकारियों ने हमें हिम्मत दी और हम लगा तो हमने करा दिया उससे। अच्छा प्रधान जी, ये भी जानना चाहेंगे, आपने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ये योजना आपके दिमाग में कब और कैसे आई? वो हमारे उच्च अधिकारियों की गाइडलाइंस थी। उच्च अधिकारियों ने हमें जैसे ही दिशा निर्देश दिए, और हम कभी भी अपने अधिकारियों के जो दिशा निर्देश होते हैं उसमें पालन करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। प्रधान जी, एक बात और जानना चाहूँगा, कई जगहों पे मुख्य मार्गों पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर चोरी हो गई है। क्या अगर आपकी प्रधानी आती है और अगर आप प्रधान बनते हैं तो बकाया जो मार्ग हैं उन पे भी कैमरे लगवाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तो जैसे हमारे पास उच्च अधिकारियों का गाइडलाइंस थी उसके आधार पे हमने लगवाया, लेकिन अगर हम लोगों की वापसी होती है कि तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक नहीं बल्कि हर तीसरे खंभे पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दें, जिससे कि लोग जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहें और एक लोगों की अच्छी पहल और सोच बने। मैं भी रहता हूँ इसी गांव में। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर गांव की जनता आपको दोबारा से प्यार करती है और दोबारा से आपको प्रधानी में काबिज करती है, तो आपका पहला काम क्या होगा इस गांव के लिए? सबसे पहले तो रियाज भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गांव की जो जनता है वो मुझे इतना प्यार करती है, मुझे एक नहीं 2-2 बार इस गांव की बागडोर जो है सौंपी है, और आगे भी मेरे हाथ में अगर बागडोर रही तो सबसे पहले काम की नहीं, मैं तो बहुत से काम आपको बता सकता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने गांव में जो आपकी हाई मार्क्स लाइट जब पूरे ब्लॉक में कहीं नहीं लगी, उस समय पहल शुरू करी थी। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम तो कोशिश करेंगे कम से कम 2 हाइड्रोलिक ट्राली बनवा के, भी पतली पतली गली हैं तो जैसे जो छोटे हाथी चल रहे हैं इन पर 2 हाइड्रोलिक ट्राली लगवा के घर घर कूड़ा उठवाने का काम शुरू करवा देंगे। हर खंबे पे लाइट लगवा देंगे, रोड के दोनों साइडों से नाला बनवा देंगे मंडी तक, जिससे जो गलियों में पानी भरा रहता है वो पानी जो है जब नाला बन जाएगा तो कोई मतलब नहीं गलियों में पानी भरे रहने का। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दिमाग में करने की, और हम करेंगे भी अगर वापसी। प्रधान जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इतना बड़ा गाँव है और इस गाँव में एक बारात घर नहीं है, उस बारात घर के लिए क्या आप कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको बारात घर मुमकिन होगा यहाँ पर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम तो इस बार भी आपको जानकर ये हैरानी होगी, 2011 की जो जनगणना है वो 9032 दर्ज है हमारे कागज़ों में, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और आज हमारे यहाँ का जो वोटर है वो 8152 है, 8152। अब आबादी और वोटर में आपको फ़र्क दिख रहा है, लगभग बराबर है। तो उसके बाद भी हमने पूरे गांव को इतना सब कुछ कैसे मेंटेन करा होगा वो हम जानते हैं या आप जानते होंगे, क्योंकि जो पैसा है वो शासन से रिलीज हुआ है वो आबादी के हिसाब से आता है। ठीक है, अब आने वाले समय में भी 2021 की जो जनगणना है इस हिसाब से जब आबादी इसकी मेंटेन हो जाएगी तो उस हिसाब से जो है इसका लेके चलेंगे। तो जहाँ शादी हाल की बात है तो आने वाले समय में अगर राजस्व विभाग से हम करेंगे, अगर राजस्व विभाग हमें ज़मीन उपलब्ध कराने में सक्षम रहेगी तो हम बारात घर भी 1 नहीं 2 बनवा देंगे। प्रधान जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने काम को अंजाम दिया, इतने बड़े काम को अंजाम दिया है, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल और शवदगृह जैसी एक धार्मिक स्थल को बनवाया है आपने, क्या लग रहा है आपको इस काम को लेकर गांव की जनता आपको बही जीत के साथ दोबारा वापसी दिलाएगी? क्या उम्मीद रखते हैं जनता से? भाई काम करना हमारा धर्म है, और रही प्यार की बात तो जी मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, भाई मेरा गांव है, मेरे गांव के लोगों से आप बात करें, मुझसे अच्छा वो बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे मोहम्मद सलीम अंसारी, रिछोला किफायतुल्लाह के ग्राम प्रधान पति। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, बस एक पत्थर नियत से उछालो यारो, बस एक पत्थर नियत से उछालो यारो। देखते रहिए कारवां टीवी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अपने मोबाइलों में और बन जाए हमारी हर खबर के हमसफर। जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।